बस ड्रामे के बारे में बात कर लेते हैं। बारी इस्लामाबाद से वापस आता है और अपने ऑफिस में आता है और मैनेजर से पूछता है प्रीशा क्यों नहीं आई। और मैनेजर ने बारी से साफ कह दिया कोई वो रिजाइन दे के चली गई हैं। अपनी सैलरी वगैरह वाला खाता बिल्कुल क्लियर हो चुका है, अब वो कल से नहीं आएंगी, बल्कि आज से नहीं आएंगी। बारी ने कहा व्हाट, ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे बताया नहीं। और वजह क्या थी, आखिर क्या हुआ है, कोई ऑफिस में कोई मामला, कोई मसला हुआ है, कोई नोक झोंक, कोई लड़ाई, क्या वजह हुई है। मैनेजर ने साफ साफ कह दिया सर मुझे कुछ भी नहीं पता, सर शयान जानते हैं, आप जानते हैं या प्रीशा मैडम जानते हैं, मैं तो इधर आम सा मुलाजम मैनेजर हूँ, मुझे कख नहीं पता। बारी फिर अब क्या करेगा, बारी बार बार कॉल के ऊपर कॉल करता है, कॉल पे कॉल, लेकिन प्रीशा मैडम कॉल नहीं उठाती। आखिरकार मजबूर हो जाती है, प्रीशा बारी की कॉल उठा ही लेती है और कहती है क्यों कॉल कर रहे हैं इतना, जब मैं आपका कॉल से फ़ोन नहीं उठा रही तो फिर आप इंसान को समझ आना चाहिए ना कि मैं आपका फ़ोन नहीं उठाना चाहती, क्यों तंग कर रहे हैं आप मुझे। प्लीज़ खुदा का वास्ता है मेरे ऊपर तरस खाएं, ना मेरी ज़िंदगी के अंदर इतनी मुश्किलें पैदा करें। बारी ने जब ये बात सुनी तो कहा प्रीशे क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया तुम्हें, आखिर हुआ क्या है, ऐसी कौन सी क़यामत टूट पड़ी थी कि तुमने जो ऑफिस में रिज़ाइन दे दिया, मुझे पूछा तक नहीं, मैं इस्लामाबाद में फंसा हुआ, पीछे ये सारा क्या मामला हुआ है, मैं तुमसे मिलूंगा, ऐसे तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि तुम्हें रिज़ाइन क्यों दिया है। आखिरकार तुम्हें मजबूर करूंगा, तुम्हें आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। चले जी। भारी ने प्रीशे को बहुत ज़्यादा मजबूर किया, प्रीशे को एक रेस्टोरेंट के ऊपर जाना ही पड़ा, दोनों की मुलाकात होगी और वहाँ पे बारी सर गुलदस्ता लेके फूलों का जनाब पहुंच जाते हैं और इजहार मोहब्बत भी कर डाला। और प्रीशा ने जब बारी का गुलदस्ता देखा और मोहब्बत की जो बातें सुनी और उन्होंने साफ कह दिया हाँ मैं आपको देख रही थी, आप बहुत ही महीनों से मेरे पीछे पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती, मैं हमेशा की तरह आपको रिजेक्ट करती रही, इग्नोर करती रही, मैं समझती थी कि शायद आप खुद ही समझ आएंगे, लेकिन नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आपसे इंटरेस्ट नहीं हूँ, मेरी रिश्तेदार के अंदर मंगनी हो रही है, मेरी पुप्पो मेरा रिश्ता मांग रही है, मेरी वहाँ पे शादी हो जाएगी, खुदा का वास्ता है, बहुत अच्छी अच्छी लड़कियाँ और बहुत अमीर ज़्यादा लड़कियाँ, आप खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़कियाँ, मेरे से बेहतर लड़कियाँ, आप वहाँ पे रिश्ता करें। मेरा और आपका ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मैं गरीब घर की लड़की, मेरे मोहल्लों में पली बड़ी लड़की, और कहाँ आप और कहाँ मैं, मुझे मेरी औकात से बाहर ना निकलने दे, मैं अपनी औकात बेहतर जानती हूँ। बारी कहता है प्रीशे ये सब कुछ तुम जो कह रही हो ये तुम नहीं कह रही, तुम्हारे पीछे कौन बोल रहा है, ये तुम्हारी जुबान नहीं है। प्रीशे ने आगे बारी से कहा कि बारी सर ये जो बोल रही हूँ मैं ही बोल रही हूँ, मुझे फिल्मी ड्रामे ये सारी चीज़ों से कोई भी लेन देन नहीं है, ना ही मैं किसी के दरोब और दबदबे में आती हूँ। आपने मुझे मजबूर किया था और आपने मुझे यहाँ पे बुलाया था, सो मैं आ गई, मेरा आपके साथ ये आखिरी मुलाकात है और इसके बाद बस। बारी बेचारा फूलों का गुलदस्ता लेके उधर ही है कि नहीं ऐसे नहीं होता, जो भी है मामला हम दोनों मिलके कर लेंगे क्लियर, वो भी कोई मुश्किल है बिल्कुल ठीक हो जाएगी, मैं हूं ना, मेरे होते हुए तुम प्रीशा क्यों परेशान हो, तुम अकेली नहीं हो, क्या हुआ है। लेकिन प्रीशा अपना बैग पकड़ेगी और कहेगी मैंने जो कहना था मैं कह दिया, बस आपकी और आज के बाद बड़ी मेहरबानी, आप मुझे कॉल मत कीजिएगा, और अगर आप कॉल करेंगे तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी, नहीं तो अगर आप मेरे घर तक आएंगे तो हम किराएदार हैं, हम घर चेंज करके किसी दूसरी जगह भी चले जाएंगे। लेकिन प्रीशा ने बारी से कहा कि प्लीज़ मुझे पूरी उम्मीद है आप मुझे इतना परेशान नहीं करते, क्योंकि आप मुझसे मोहब्बत करते थे और मोहब्बत करने वाले अपने प्यारों को तंग नहीं करते। जब प्रीशा ने ये इतनी सी बात कही तो प्रीशा की आंखों में आंसू आ गए और आवाज़ कमज़ोर पड़ गई और रोते हुए अपना बैग पकड़ा और चली गई। और प्रीशा की रोते हुए जाते जब देखा तो बारी के दिल के ऊपर वो बिजली गिरी। बारी ने फूलों का गुलदस्ता टेबल पे रखा और कहा बस ये तुम्हारी कप कपी हुई आवाज़, तुम्हारी आंखों से आंसू मुझे बता रहे हैं कि तुम मजबूर हो, किसी वजह से मजबूर हो, तुम ना भी बताओ वजह क्या है, मुझे आखिरकार पता चल ही जाएगा, आज नहीं तो कल, लेकिन प्रीशा बात सुनो, तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी और किसी से नहीं। वाह भाई वाह, क्या खूब के डायलॉग्स थे, क्या खूब की अदाकारी थी, क्या मज़े का था। अच्छा मैं आपको बता देती हूँ इसके अंदर कुछ मेरी भी डायलॉग डिलीवरी है, मेरे डायलॉग्स जो इतने कीमती हैं इसको आप कितने नंबर देंगे। अच्छा जी, आप बात कर लेते हैं शयान सर, जो कि बड़ा ही घटिया बाप है भाई, अपने बेटे की खुशी नहीं बर्दाश्त हो रही। मैं कहती हूँ अपनी औलाद की खुशी के वास्ते माँ बाप को हर स्टेप लेना चाहिए हमेशा की तरह और मेरी तरह इंशाल्लाह। लेकिन शयान सर को फिर इधर दौलत की ही पड़ी हुई है कि अनाया जो कि भाई की बेटी है वो अमीर है और पढ़ी लिखी है, मैं अपने बेटे की शादी वहाँ ही पे करूँगा। ये जो अमीर लोग होते हैं ना, ये जो दौलत का नशा होता है ना भाई, ये बहुत ज़्यादा बुरा होता है, अपनी औलाद की खुशियों को नहीं देखता, सिर्फ दौलत का नशा ही होता है कि और मिल जाए, ओवरडोज 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 मिले। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे शायान अपने बड़े भाई के घर जाता है और बड़े भाई ने तो साफ कह दिया शायान से, वो क्या नाम है जो तुम्हारे ऑफिस में लड़की काम करती है,
शयान ने कहा भाई वो प्रीशे, अच्छा वो तो शादी में जो आई थी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, और क्या किया वो जो तुम्हारी जॉब कर रही है? शयान ने कहा भाई मैंने उसको निकाल दिया है और सैलरी सुलरी क्लियर कर दिया है। और बड़े भाई ने कहा कि ठीक है, अगर वो चली गई है तो अच्छा हुआ है, और अपनी बारी और अनाया की शादी कर देते हैं। और तसल्ली है ना कि बारी उस परीक्षा के पीछे नहीं जाएगा? शयान ने कहा हाँ मैंने काम किया तो बिल्कुल ओके किया है। तो जी नाज़रीन सामीन, जैसा कि अनाया बहुत ही ज़्यादा परेशान है अपनी भाभी यानी कि शयान की बहन मीनाल से। अनाया ने तो अपनी माँ से कह दिया ये जो मीनाल है ना मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है हमारी नाक के नीचे कहीं वो अपने भाई की और परीक्षा की मंगनी शंगनी ना करवा दे। तो अनाया ने फिर अपनी माँ से कहा कि अपनी बहू यानी कि मीनाल भारी की बहन के ऊपर कड़ी नज़र रखें, बारी सिर्फ मेरा है। और अनाया मीनाल के साथ खूब प्यार मोहब्बत की वाली नंद बड़ी चंगी नंद बनेगी। वजह यही था, सिर्फ उसको लालच था कि मीनाल अपने भाई की शादी मेरे साथ करवा दे। तो कैसी लगी रहमत ड्रामे की आपको रिव्यू प्रिडिक्शन मेरी सुबानी? अच्छा जी, कनिस्टर टीवी, मनिस्टर टीवी और गोसप टीवी, ये मेरे तीनों चैनल हैं, तो इनके ऊपर ज़रा विजिट कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर, और हाँ तीनों चैनल के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेकी कर दरिया में डाल, मैं अपने घर को सपोर्ट करना चाहती हूँ और आपके तामुन की मुझे बेहद ज़रूरत है। अच्छा, मुझे सपोर्ट करने का पता क्या तरीका होता है? मुकम्मल वीडियो देखा करें और लाइक किया करें और कमेंट ज़रूर किया करें। इस तरह यूट्यूब जो होता है ना वीडियो को आगे लेके जाता है। तो बहुत शुक्रिया। तो कर भला हो भला आप लोगों से।